नमस्ते अभिभावकों एवं विद्यार्थियों। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बीवॉक क्या है के बारे में विस्तार से बताया था। आज मैं आप लोगों को बीवॉक क्यों है के बारे में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, बीवॉक क्यों है, बीवॉक की ज़रूरत क्यों पड़ी, या बीवॉक के अभ्युदय या जन्म के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां जिम्मेवार है, या कौन सी चीज़ें ऐसी थी भारतीय शिक्षा में जिसकी वजह से बीवॉक का आना लाजमी था। दोस्तों, बीवॉक के आने के पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेदार है। मैं आपको एक छोटी सी साधारण शब्दों में एक कहानी के रूप में इसको बता देता हूँ। दोस्तों, आज या विगत कुछ वर्षों से हम ये देखते आ रहे हैं कि हमारे होनहार के लिए 10वीं पास करने के बाद, 12वीं पास करने के बाद सीधा सीधा सा यह रहता है कि हम ITI करा दें, पॉलिटेक्निक करा दें, BTech, BSTC, B.Ed, BA, BSc, BCom ये करवा दें, और ये करने के बाद उसको सरकार की नौकरी मिल जाएगी। बच्चा हमारा या तो पटवारी बन जाएगा, या ग्राम सेवक बन जाएगा, या राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल बन जाएगा, या दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बन जाएगा, या टीचर बन जाएगा, या रेलवे में टेक्नीशियन या ड्राइवर, या ग्रुप D में कुछ बन जाएगा। दोस्तों, पिछले 10 साल पहले स्थितियां कुछ और थी। सरकार को ज़रूरत थी और हम लोग शिक्षा प्राप्त करके और सरकारी सेवाओं में जा रहे थे। थोड़ा आसान भी था, आसानी से हम लोग चले जाते थे। आज समय बदल रहा है दोस्तों, क्योंकि समय की बाज़ार की मांगें बदल रही हैं, सरकार की मांगें बदल रही हैं, सार्वजनिक उपक्रमों की मांगें बदल रही हैं, निजी उपक्रमों की मांगें बदल रही हैं। आज उनको जो बच्चे चाहिए वो ITI, पॉलिटेक्निक, BTech, BA, BSc, BCom, BSTC, B.Ed वाले नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ITI, पॉलिटेक्निक, BTech तीनों तकनीकी पाठ्यक्रम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज भी वो पुराने ढर्रे से चले आ रहे हैं। उनमें अद्यतन तकनीकी, या यूँ कह लें कि सिलेबसेज में अपडेशन नहीं है। वो एक ऐसा अपडेशन है जो कि आज की शिक्षा प्रणाली की ज़रूरत को पूरी करता है, या आज के बाज़ार की, या लोगों की, या सरकार की, या किसी संगठन की, या किसी इकाई की, या ऑर्गेनाइजेशन की मांग को पूरी करता है। वो उनमें आज नहीं है। पुराने पाठ्यक्रम है, पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, उनमें अद्यतन चीज़ों का अभाव है। B.Ed और BSTC की हम जहाँ तक बात करते हैं, हमारे राजस्थान राज्य में शिक्षकों की भर्ती विगत सरकारें अच्छे पैमाने पर निकालती आ रही हैं। उसकी वजह से हमारा रुझान इनके प्रति बढ़ता गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि रेलवे, बैंक बहुत सारी बल्क में हायरिंग या भर्तियाँ लेते रहे हैं, तो उस वजह से बैंकों का और रेलवे के प्रति हमारे विद्यार्थियों का रुझान बढ़ता गया। लेकिन आज जो समय है दोस्तों, जो कि मेरा अभी आपको बताने का जो उद्देश्य है वो बीवॉक क्यों है के बारे में है। तो यह सब चलता रहा। हमारे अभिभावक जो कि ज़्यादातर कृषि से जुड़े हैं, पशुपालन से जुड़े हैं,
या छोटे छोटे व्यवसायों से जुड़े हैं, मध्यम और निम्न वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपनी गाढ़ी कमाई परिवार को पालने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। वो अपनी गाढ़ी कमाई अपने होनहार को जयपुर भेजने के लिए, कोटा भेजने के लिए या किसी तहसील स्तर के विद्यार्थी को सवाई माधोपुर भेजने के लिए वो खर्च करते हैं। और वो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी इन विभिन्न क्षेत्रों की कर रहा है, जो कि हम विगत 10-15 वर्षों से देखते आ रहे हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है दोस्तों, सरकारें निजीकरण कर रही हैं, उनकी अपनी मजबूरी है, उनके पास में वित्तीय संसाधन घट रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हर एक सरकारी उपक्रम घाटे में चल रहा है और कोई भी सरकार निरंतर घाटे को उठाने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो निजीकरण के दौर पे चल पड़े हैं। और निजीकरण को दोस्तों रोक पाना असंभव है। ज़रूरत सिर्फ यह है कि हमें हमारे पाठ्यक्रम, हमारी शिक्षा प्रणाली हमको बदलनी रहेगी। हमको व्यावसायिक शिक्षा की तरफ रुझान पैदा करना ही होगा, व्यावसायिक शिक्षा हमको प्राप्त करनी ही होगी। अगर हम व्यावसायिक शिक्षा की तरफ खुद को नहीं मोड़ेंगे तो यह निश्चित मानिए दोस्तों, हम भी बेरोज़गारों की लाइन में खड़े होंगे। दूसरा कोई विकल्प हमारे पास नहीं होगा। ना हमारे अंदर कोई कौशलता होगी, ना हमारे अंदर कोई व्यावसायिकता होगी, ना हुनर होगा और ना ही दक्षता हमारे भीतर होगी। चूँकि ये सभी चीज़ें व्यावसायिक शिक्षा से प्राप्त हो पाती है और व्यावसायिक शिक्षा में आपके सामने अभी स्नातक उपाधियों को लेकर के और व्यावसायिक शिक्षा महाविद्यालय लेक्स इंस्टीट्यूट सवाई माधोपुर आपके शहर में, आपके नज़दीक में, आपके आपके मतलब कॉलोनी, गांव, पड़ोस, कस्बे के बच्चों के लिए नज़दीकी कॉलेज स्थित है। आप उसमें प्रवेश लें और व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम प्राप्त करें, जिससे कि आपको नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाए। दोस्तों, ये कहना आसान भी है और मुश्किल भी है। आपको लगता है कि नौकरी इतनी आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारे कॉलेज में कोई भी आपका होनहार आकर प्रवेश लेता है, स्नातक डिग्री पूरी करता है, नौकरी हमको बहुत आसान दिखाई पड़ने लग जाती है। क्योंकि दोस्तों, नौकरी का अपना एक दायरा है, उसकी एक अपनी कौशलता वो मांगती है, अपना एक हुनर मांगती है। वो सब विकसित आपका व्यावसायिक शिक्षा, किसी भी व्यावसायिक शिक्षा महाविद्यालय में ही हो पाता है। आपके जो अन्य पाठ्यक्रम है वो आपको व्यावसायिकता या कौशलता से दूर ले जाते हैं। और अगर आप सरकारी नौकरी लग गए तो ठीक है, अगर ऊपर वाले की मेहर आपके ऊपर नहीं हुई या दया आपके ऊपर नहीं हुई और आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो दोस्तों बहुत बुरी स्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा। आप अगर निजी क्षेत्र में जाएंगे, सार्वजनिक क्षेत्र में जाएंगे या सरकारी क्षेत्र में, जो कि आज निजीकरण हो चुका है, उसमें भी उसके पास जाएंगे जो कि सरकार द्वारा नियुक्ता है और वो आज आपको एक इंटरव्यू के द्वारा, एक साक्षात्कार के द्वारा आपको लेने जा रहा है। तो उसके नज़र में आप जब व्यावसायिकता को नहीं दर्शा पाएंगे, या चूँकि आपके अंदर वो है ही नहीं, तो कैसे आप दिखाएंगे। अगर आप वो दिखा नहीं पाते हैं तो बहुत स्वाभाविक है कि वो नौकरी आपके हाथ से जाना तय है। मेरा सिर्फ आप लोगों से यही निवेदन है दोस्तों, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ
और शिक्षा में भी व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत अद्यतन और बहुत नवीन विचारों का समावेश करते हुए मैं आप सभी से यह अ, निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपना रास्ता सही पकड़ें। 12वीं के बाद आप व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ें तो नौकरी की राह आपकी आसान है। भले आप सरकारी नौकरी में जाएं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि ये स्नातक डिग्री, व्यावसायिक स्नातक डिग्री, बैचलर ऑफ वोकेशन BVOC, आपके BA, BSc, BCom, BTech, MBBS इन सभी स्नातक डिग्रियों के समकक्ष है। आप भले किसी भी सरकारी पद के लिए आवेदन करें, जहां स्नातक लिखा हुआ है वहां यह मान्य है। भारत सरकार के द्वारा, UGC के द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा यह मान्य है। इसके बाद करने के बाद हालांकि मुझे लगता है कि सरकारी नौकरियों का मामला जो है बहुत ही कमज़ोर पड़ चुका है, लेकिन फिर भी अगर कोई भर्ती निकलती है तो आप इस डिग्री से भी उसमें आवेदन कर सकते हैं। यद्यपि प्राय देखने में मेरे ये आया है कि जैसे कि हमारे बच्चे हैं, अभी 3rd ईयर में आ गए हैं, तो हमारे बच्चों का कोई सरकारी नौकरियों के प्रति कोई रुझान मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको अपने अपने क्षेत्रों में हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट के बच्चे को हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस के बच्चे को इन तीनों इंडस्ट्री के क्षेत्र में या रिटेल एंड लॉजिस्टिक के क्षेत्र में उन बच्चों को अपना एक सुनहरा भविष्य नज़र आ रहा है या उनको दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों, इसमें डिग्री के दौरान भी हम बच्चे को रोज़गार, नौकरी और आपको कहाँ जॉब करना है, किस तरह से नौकरी करनी है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सब उसको डिग्री के दौरान बता दिया जाता है। तो चूँकि वो जभी से डिसाइड कर लेता है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे विद्यार्थी सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने में रुचि दिखाएंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी दोस्तों आज के समय में एक जुआ खेलने जैसा है। आपने 10 साल, 15 साल, 14 साल बर्बाद कर दिए, उसके बावजूद आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन व्यावसायिक शिक्षा की स्नातक डिग्री करने के बाद आपको 100%, 200% किसी भी स्थिति में नौकरी मिलेगी। आप चाहेंगे सरकारी क्षेत्र में, आप चाहेंगे सार्वजनिक क्षेत्र में, आप चाहेंगे निजी क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में जिसमें चाहेंगे आपको नौकरी मिलेगी। लेक्स इंस्टीट्यूट इस बारे में कटिबद्ध है, वचनबद्ध है, जो कि आपको वो नौकरी दिलाने में हर संभव प्रयास करता है। दोस्तों,